एशियन इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। शख्सियत में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक, निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त के बारे में। गुरुदत्त का जन्म 1925 में मैंगलोर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की। उनके माता पिता कर्नाटक के कारवार के रहने वाले थे। हालांकि बाद में वो पश्चिम बंगाल के भवानीपुर चले गए। बचपन में एक दुर्घटना के कारण उन्होंने अपना नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से गुरुदत्त में बदल लिया। हालांकि उनकी परवरिश बंगाली समाज में हुई। गुरुदत्त जब 16 साल के थे तो उन्होंने पंडित उदय शंकर की नृत्य अकादमी में दाखिला ले लिया, जो सितार वादक पंडित रविशंकर के बड़े भाई थे। नृत्य की शिक्षा लेने के बाद गुरुदत्त मुंबई चले गए और भारतीय सिनेमा में उन्होंने प्रवेश ले लिया। गुरुदत्त ने फिल्म उद्योग में अपने कैरियर की शुरुआत कोरियोग्राफर्स के रूप में की थी। उनकी पहली फिल्म कोरियोग्राफर के रूप में हम एक थी। फिल्मों में गुरुदत्त ने अभिनय की शुरुआत चांद फिल्म से की थी। चांद फिल्म में श्री कृष्ण के एक छोटे से रोल के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। लखानी में एक निर्देशक के रूप में विश्राम बेडेकर की सहायता भी की थी। 1947 में प्रभात कंपनी के पतन के बाद गुरुदत्त मुंबई चले आए। गुरुदत्त मुंबई में निर्देशक ज्ञान मुखर्जी और अमीने चक्रवर्ती के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम शुरू कर दिए। देवानंद ने गुरुदत्त को अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन में निर्देशक के रूप में नौकरी की पेशकश की। नवकेतन में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म बाजी थी। गुरुदत्त ने फिल्म बाजी के लिए 100 mm मिमी लेंस कैमरे का उपयोग करके क्लोजअप शॉट का इस्तेमाल किया था। बाद में भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त शॉट के रूप में ये शॉट जाना जाने लगा। 1970 और 80 के दशक में कागज के फूल बनाई, जो उनकी सबसे सुपर हिट हुई। एशिया और यूरोप के 13 देशों से फिल्म के स्क्रीनिंग के लिए फिल्म के प्रिंट मंगाए गए। फिल्म कागज के फूल के प्रिंट का इस्तेमाल विदेशी फिल्मी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में फिल्मों को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जाता रहा। कागज के फूल को कुछ समय बाद भारत में फिर से रिलीज किया गया। इसे भारतीयों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म का आज भी देश भर के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जा रहा है और फिल्म उद्योग में शोध के लिए एक मॉडल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुरुदत्त पूरे जीवन के दौरान फिल्म कागज के फूल के बहुत करीब थे। यह वही फिल्म थी जिसमें उन्हें नायिका से प्यार हो गया था। यह उनके जीवन पर आधारित थी। वहीदा और गुरुदत्त की प्रेम कहानी सबके होठों पर आने लगी थी। गुरुदत्त अपने जीवन में बहुत सफल निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रहे। वे अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए जाने जाते थे, लेकिन गुरुदत्त का जीवन बहुत ही गमों से भरा रहा। गुरुदत्त को शराब और नींद की गोलियां लेने की आदत हो। गुरुदत्त की अत्यधिक भावुकता, अत्यधिक बेचैनी और सब कुछ ना सुनने की आदत ने धीरे धीरे उनसे सब कुछ छीन लिया। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी गीता को तलाक भी दे दिया था। कागज के फूल में वहीदा रहमान को लाने वाले गुरुदत्त ही थे। गुरुदत्त ने 1956 में वहीदा की फिल्म CID लॉन्च की थी, जो काफ़ी सफल रही थी। उनकी सबसे मशहूर फिल्म कागज के फूल और प्यासा को टाइम्स मैगजीन द्वारा अब तक की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। साउंड इंटरनेशनल और नेशनल सर्वे मैगजीन और डायरेक्टर्स पोल द्वारा इन फिल्मों को फिल्म क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा भी दिया गया था। 10 अक्टूबर 1964 को मुंबई के पेडर रोड पर अपने किराए के अपार्टमेंट में गुरुदत्त का निधन हो गया।